घीसू, बचेगी नहीं तेरी पत्नी। कैसे तड़प रही है, सारा दिन दौड़ते ही हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोलता है, मरना ही है तो मरे, जल्दी क्यों नहीं मरती? मैं क्या करूं इसमें? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तू मुझसे तो उसका तड़पना देखा ही नहीं जाता, हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ऐसे चिल्ला रही है, उसका कलेजा ही बाहर आ जाए। उसकी पीड़ा सुनाई नहीं देती। तुझ नालायक को कुछ कर। बिल्कुल सही कहा। बहू बुधिया जो है घीसू की पत्नी, वो एक तरफ प्रसव वेदना से करा रही है। वाकई कलेजा मुंह में आने की अवस्था है, मगर घीसू है जो अपनी बेबसी, लाचारी, गरीबी की दुनिया में जीता है। अपनी व्यवस्था को गुस्से में उतारता है तो कभी किसी और ढंग से, और अपना पूरा जीवन स्वार्थी समाज का दिया हुआ प्रसाद समझकर जीता है। ये कहानी नहीं है, या आप इसको लेखक की कल्पना कहेंगे तो दिल दुखेगा। ये दर्द हैरत अंगेज जीवंत है। ये जीवंत इस पूरे घमंडी स्वार्थी समाज की धज्जे उड़ा कर रख देता है, जिसे जिया है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी जी उस सदी के ही नहीं, अभी भी दिल पर छाप छोड़ जाते हैं। बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं उनकी रचनाएं। इस महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की शुरू के चंद शब्द मात्र से ही मेरे तो दिल दिमाग में बड़ी भावनाएं, बड़ी भावुकता से भर आती हैं। पता नहीं ये पूरा जीवन मैं कैसे बता पाऊंगा अगर भावना में बह जाऊं। मेरे शब्द भी इसमें कुछ अपनी तरह से जुड़ जाएं, मगर आईना की तरह मुंशी प्रेमचंद जी के दिल को छू जाने वाली तड़प शायद आप और हम समझ सकें, और इस निष्ठुर स्वार्थी समाज को भी आईना दिखाई सके। तो चलिए ले चलता हूं आपको मुंशी जी के गांव। नमस्कार, मैं कवि खत्री, आपका दोस्त, आपका भाई। तो चलिए चलते हैं। इस जीवन का शीर्षक है कफन। तो झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों बैठे हैं और चुपचाप खामोशी से, एक लाचारी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह में ऐसे दिल दहलाने वाली आवाजें निकलती थी। तड़प रही थी कि दोनों कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई है। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। तभी बापू घीसू को पुकारते हैं, घीसू कहाँ है तू? ये मेरी पत्नी बचेगी नहीं किस तरह से करा रही है। सारा दिन दौड़ते ही दौड़ते गया। जा देख तो आ नालायक। माधव चिल्लाकर, चिढ़कर जवाब देता है, मरना है तो मरे ना, जल्दी क्यों नहीं मरती? देखकर मैं करूंगा क्या? अरे तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना, हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। तू कैसा पति है रे? चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। ये 3 लोगों का परिवार बहुत दुखी, बहुत गरीबी, लाचारी से बीत रहा था। घीसू एक दिन काम करता तो एक दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी भाई। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेचने चला जाता। और जब वहां कुछ पैसे मिल जाते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव जो ठहरा, मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे।
मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाया जाता जब दो आदमियों की बजाय एक का काम पाकर वो संतोष कर लेने के सिवाय उन्हें कुछ जरूरत नहीं लगती। तो अगर दोनों मानो साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों में अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने के वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते मजे से। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद पर चलने वाले थे, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद के लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो चुका था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। तो जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोष भरती रहती ही नहीं थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य को के लिए बुलाता तो प्रयास भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। भाई हम डबल लेंगे कहने का अर्थ उतने घमंड दिखाते कि उन्हें जाने का चांस मौका ही ना मिले। वहीं औरत आज परसों वेदना में मर रही है और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया ना तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूं ना। तुम जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी, मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं।